Welcome in RBC Online by Dattatreya Raut. In the human health and diseases, हम ABO ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बारे में आज विस्तृत स्वरूप से चर्चा करेंगे। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तृत स्वरूप से चर्चा करने से पहले हम एंटीजन ऑन द ब्लड सेल्स, जो एंटीजन जो रक्त कोशिका के सरफेस पर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार के ब्लड सिस्टम का डिस्कवरी हो चुका है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में जब कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया है, उसी बेस पर एंटीजन ऑन द ब्लड सेल्स, हर व्यक्ति में जो रेड ब्लड सेल होती है उसे हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं, उसे हम लोहित रक्त कोशिकाएं कहते हैं। उसके सरफेस पर विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन होते हैं, वो जो एंटीजन होते हैं वो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन करवाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। There are the several known antigens on the surface of the human blood cells, and these antigens gives rise to different blood groups. There are the different antigens which are the present on the surface of the red blood cells, which is the genetically determined, उसे जेनेटिकली डिटरमाइन करवाया है। जो भी ब्लड ग्रुप सिस्टम डेवलप हो चुके हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस। रक्त कोशिका के सरफेस पर जो पाए जाने वाले जो एंटीजन होते हैं उसके आधार पर ही रक्तगट का डिटर्मिनेशन होता है। एंटीजन ऑन द ब्लड सेल्स, एबीओ ब्लड सिस्टम है, आरएच है, डफी है, कीड है, लेविस है, एमएनएस है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो उसे रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम से पहचाना जाता है। हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में विस्तृत स्वरूप से चर्चा करते वक्त इसका जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम कार्ल लैंडस्टेनर ने 19वीं सेंचुरी में उसका डिस्कवरी किया है। इन 19वीं सेंचुरी कार्ल लैंडस्टेनर वेर डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके पश्चात 2 साल के बाद उनके जो छात्र थे उसे डिकैस्टोलियो एंड स्टर्ली इज अ वेरी फेमस, उनके जो छात्र थे उन्होंने एबी ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी करवाया 1902 में। लगभग 2 साल के बाद में लैंडस्टेनर ने 19वीं सेंचुरी में करवाया और लगभग 2 साल के बाद में उनके जो छात्र थे उन्होंने एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी किया है। देन जो उनका जो कार्य था, उनका जो कंट्रीब्यूशंस था, कंट्रीब्यूशन ऑफ द कार्ल लैंडस्टेनर in the discovery of the
एबीओ ब्लड सिस्टम। इससे प्रभावित होकर लैंडस्टैनर को नोबेल प्राइज से सम्मानित करवाया। किस कारण? फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। मानवीय रक्तगढ़ को निर्माण करने के लिए शोध लगाने के कारण उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित करवाया। कार्ल लैंडस्टैनर इज अ लकी पर्सन टू डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि दुनिया भर में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का उपयोग आज रिसेंटली किया जा रहा है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को रक्तदान करने के या रक्त लेने की नौबत आती है तो उसे जांच करवाया जाता है, उसे एबीओ सिस्टम से जांच करवाया जाता है। तो एबीओ सिस्टम क्या होती है? एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम हम उसे कहते हैं। The blood group are determined by the presence or the absence of the antigen on the red blood cells. He found two antigens on the surface of the human blood cells. जिस प्रकार से शोध कार्य के दरमियान उन्होंने पता लगवाया रक्त कोशिका के सरफेस पर उन्हें दो प्रकार की एंटीजन का प्रभाव दिखने लगा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसे नामकरण बाद में करवाया। जिस व्यक्ति में एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी का शोध कार्य के दरमियान उन्होंने ये भी पता लगवाया, he also noticed the corresponding antibodies, agglutins in the serum called as the A and B, and that is known as the antibodies A and antibodies B. जिस व्यक्ति के रक्त कोशिका के सरफेस पर एंटीजन पाया जाता है तो उसके करस्पॉन्ड में एंटीबॉडीज मिलता है प्लाज्मा में, सेरम के प्लाज्मा में उसके करस्पॉन्डिंग अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पाया जाता है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज क्या पाया जाएगा? बी एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज ए पाया जाएगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। इसका अर्थ सरल है। उन्होंने ये भी पता लगवाया है कि जिस प्रकार के व्यक्ति के रक्त कोशिका के पर ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेशन करवाते समय उनका ये भी डिटर्मिनेशन करवाना जरूरी है कि ये जो एंटीजेंस जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल पे होते हैं और रेड ब्लड सरफेस पर पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन is classified into the 4 groups that is known as the blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. ब्लड ग्रुप ए के व्यक्ति के रक्त कोशिका के सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है एंड एंटीबॉडीज बी पाया जाता है प्लाज्मा में। यहां पर बाय प्रिंट मिस्टेक ए लिखा है तो वहां पे बी होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप बी है, अगर किसी व्यक्ति के रक्तगढ़ का बी डिटर्मिनेशन हो चुका है, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के
रक्त कोशिका के यानी कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन बी पाया गया है एंड एंटीबॉडीज ए पाया गया है। यहां पर भी प्रिंट मिस्टेक हो चुका है। एंटीबॉडीज ए पाया गया है और एंटीजन बी पाया गया है और एंटीबॉडीज ए पाया गया है। तो इस प्रकार के व्यक्ति में जो रक्तगट का जो जांच होती है, तो इस प्रकार की जांच के आधार पर उसे रक्तगट दिया जाता है, उसे ब्लड ग्रुप अलाउड किया जाता है। ब्लड ग्रुप बी रहेगा या ब्लड ग्रुप ए रहेगा। विस्तृत स्वरूप से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति के रक्त कोशिका पर अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा और एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के रक्त कोशिका के सरफेस पर एंटीजन बी पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी डिटर्मिनेशन करवाएंगे और एंटीबॉडीज ए रहेगा। इसे हम सरल स्वरूपता से कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति का एंटीबॉडीज का डिटर्मिनेशन करवाने के लिए एंटीबॉडीज एंड एंटीजन का डिटर्मिनेशन अगर कोई जांच होना जरूरी होता है तो उसे इस प्रकार से उसे डिटर्मिनेशन करवाने के लिए वहां पर ये जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप ए भी होता है तो उस व्यक्ति के रक्त कोशिका के सरफेस पर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसीएस। रेड ब्लड सेल के सरफेस पर, रक्त कोशिका के सरफेस पर दोनों प्रकार के एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं मिल पाते, तो इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन में, जांच में ये सामने आता है कि ब्लड ग्रुप ए बी इज अ फाइनल ब्लड ग्रुप। उसके जांच में इस प्रकार से ब्लड ग्रुप उसे डिटरमाइन करवाते हैं। अगर कोई ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ओ लैक बोथ एंटीजेंस, दोनों प्रकार के एंटीजेंस वहां पर क्या होते हैं, लैक होते हैं, यानी कि अब्सेंट होते हैं। ए बी एंटीजन नहीं पाया जाता और बी बी एंटीजन उस रेड ब्लड सेल के सरफेस पर नहीं पाया जाता। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिस व्यक्ति का रक्तगट ओ होता है, ऑन देयर सरफेस आरबीसी शो द प्रेजेंस ऑफ द एबी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा, लेकिन एंटीबॉडीज वहां पर विस्तृत स्वरूप से पाए जाते हैं। देन अब एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन द मैन, हम इस चार्ट को विस्तृत स्वरूप से स्पष्टीकरण देते हुए हम ये आपको बताना जरूरी समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको बताया हमने कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, उसके जीनोटाइप्स है जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोलिंग करने के लिए उसके जीन का जो कंस्टिट्यूएशन होता है, ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल करने के लिए जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन होता है, इस प्रकार से होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल ए, ब्लड ग्रुप बी को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल आई कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल बी, ए बी को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी एंड कैपिटल ओ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड ग्रुप ओ को नियंत्रित करने के लिए कैपिटल आई ओ कैपिटल आई ओ। उसके एंटीजन जो सरफेस पे
RBCs पे पाए जाते हैं। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके शरीर के रक्त कणिका पर ए एंटीजन पाया जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है उसके रक्त कणिका पर बी एंटीजन पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए भी होता है उसके रक्त कणिका पर रक्त कणिका पर ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके रक्त कोशिका पर किसी प्रकार के एंटीजन नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज क्या रहेगा? बी रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज ए रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज उस पर नहीं पाए जाएंगे। प्लाज्मा में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे। अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाएंगे। बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी एंटीबॉडीज आर ऑकर इन दी plasma of those persons which are having the blood group O। जो ये चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं किस प्रकार के व्यक्ति को वो डोनेट कर सकते हैं? कैन डोनेट द ब्लड ग्रुप्स एंड कैन रिसीव द ब्लड ग्रुप्स, कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम दी, कैन डोनेट द ए प्रकार के व्यक्तिगत रक्तगत होने वाले व्यक्ति किसी को डोनेट कर सकते हैं, ए को डोनेट कर सकते हैं, ए बी को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव कर सकते हैं ए से रिसीव कर सकते हैं एंड ओ से रिसीव कर सकते हैं। अगर व्यक्ति ब्लड ग्रुप रक्तगट बी से होता है तो उसे बी से बी को डोनेट कर सकते हैं और ए बी को डोनेट कर सकते हैं और रिसीव बी से कर सकते हैं, ओ से रिसीव कर सकते हैं। देन आल्सो द RH फैक्टर इज आल्सो एसेंशियल for the determination or determination of the blood groups of the any persons। किसी भी व्यक्ति का रक्तगट के जांच के दरमियान उसका RH फैक्टर को डिटर्मिनेशन करवाना, उसकी जांच करवाना बहुत जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसको महत्वपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्र में माना जाता है। RH is the most complex of the blood group system। RH factor is an antigenic protein present on the surface of the red blood cells in the human beings। मानवीय रक्त कणिका के सरफेस पर पाए जाने वाले RH फैक्टर जो कि एंटीजेनिक प्रोटीन से बिलोंग्स करते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन है। और इस एंटीजेनिक प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण अगर एंटीजन प्रोटीन है, RH फैक्टर है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। इसका जो निर्माण है, इसका जो संशोधन कार्य जो है, इसका जो डिस्कवरी है इज फर्स्टली डिस्कवर बाय द लैंडस्टेनर एंड वेनियर इन 1940। 1940 में इसका निर्माण करवाया है, इसका संशोधन करवाया है, डिस्कवरी करवाया है ऑन द सरफेस ऑफ द RBCs ऑफ द रेसस मंकी। रेसस मंकी बंदर जो पाए जाते हैं, इस बंदर के रक्त कोशिका के सरफेस पर इस प्रकार के एंटीजन पाए गए हैं और उसे एंटीजन डी कहा है। और उसी प्रकार से अगर किसी मानवीय रक्त कणिका और रक्त कोशिका के सरफेस पर इसी प्रकार का अगर कोई एंटीजन पाया जाता है तो उसे पॉजिटिव कहते हैं। अगर नहीं है, लैक ऑफ द एंटीजेंस आर कॉल्ड एज द RH नेगेटिव। देन RH फैक्टर के बारे में हम विस्तृत स्वरूप से आगे बढ़ते हुए RH फैक्टर को एंटीजन डी भी कहते हैं। एंड जिस RH एंटीजन इंड्यूस द स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स व्हेन इंट्रोड्यूस टू द RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स।
अगर कोई इंडिविजुअल्स RH निगेटिव है, उसके बॉडी के अंदर कोई किसी प्रकार का RH फैक्टर नहीं है, तो उसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स पाए जाते हैं। RH ब्लड ग्रुप इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय उसका RH फैक्टर को डिटर्मिनेशन करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। RH फैक्टर की जांच सही तरह से होना महत्वपूर्ण माना जाता है जबकि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इज इन्वॉल्व इन द हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न HDN, which is also called as the erythroblastosis fetalis। इसका अर्थ यह होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द फीटस। नवजात शिशु में इस प्रकार का जब अगर कोई इवेंट होता है तो इस प्रकार के शिशु में डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट ऑफ द फीटस, उसे हम हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न कहते हैं, उसे HDN भी कहलाते हैं। इट ऑकर्स व्हेन, कब इसका निर्माण होता है, कब इसका इन्फेक्शन होता है, कब इसका ये कब पाए जाते हैं। इट ऑकर्स व्हेन RH निगेटिव मदर कन्वीयस RH पॉजिटिव फीटस। अगर फीटस पॉजिटिव है, अगर मदर नेगेटिव है, तो उस समय क्या होता है, मदर क्या है, नेगेटिव मदर्स है, RH नेगेटिव है, उसके रक्त कोशिका के सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन D नहीं होते हैं। लेकिन फीटस के रक्त कोशिका के सरफेस पर एंटीजन D पाए जाते हैं, तब क्या कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन के दौरान दी RH पॉजिटिव RBCs फ्रॉम द फीटस के नवजात शिशु के जो कि जिसका जन्म नहीं हो चुका है, उस फीटस के जो RH पॉजिटिव एंटर्स इनटू द ब्लड्स ऑफ मदर के बॉडी के ब्लड में सर्कुलेट होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जबकि शिशु का जन्म होता है, कॉजिंग हर टू प्रोड्यूस द RH एंटीबॉडीज। मदर में इस प्रकार के RH एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। एज ए रिजल्ट सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस विल बी एक्सपोज टू द RH निगेटिव एंटीबॉडीज। जो फीटस पॉजिटिव होता है लेकिन उसका एंटीबॉडीज RH एंटीबॉडीज पाए जाते हैं प्रोड्यूस बाय द मदर के माता के शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले जो RH नेगेटिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द मदर्स इज रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द हेमोलाइटिक डिसीज इन अ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर इस प्रकार के जो विकार होते हैं दैट जस्ट लाइक टू दी रिलेटेड टू दी ब्लड्स एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अगर हमें इस प्रकार के HDN अगर हमें इस प्रकार के दैट इज हेमोलाइटिक डिसीज न्यूबॉर्न इन बेबी में प्रिवेंट करवाना है तो हमें मदर्स is injected with RH negative antibodies during the all pregnancy carrying the RH positive fetus। So मैं आपसे निवेदन पूर्वक आपसे विनती करता हूँ RBCS ऑनलाइन बाय द दत्तात्रेय राउत से ये जो प्रेजेंट्स वीडियो है आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रगण और अपने दोस्त से इसको शेयर कीजिए। थैंक्स टू लॉट फॉर वॉचिंग दी माय वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वेल, थैंक्स
थैंक्स।